कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहब मेरे साथ छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ट्राइब्स हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक जो है ना, पहले मैं वो टॉपिक्स करा रहा हूँ आपको जो मोस्ट एग्जाम इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और क्वेश्चंस जो है ना 80% यहीं से आने हैं, बाकी 20% जो है ना एक्स्ट्रा है। मैं बताया ना, उसके लिए आपको 80% जो है वो हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक पैटर्न पे आते हैं और आप ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं सब चीज़ों से आते हैं। लोग दुनियादारी पढ़ लेते हैं और इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते और क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है। ठीक है, दैट इज़ वाई हमारा फोकस जो है मेनली कहाँ पे रहेगा, उस टॉपिक पे रहेगा जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सके एग्जाम्स में मार्क्स, है ना। क्योंकि हमारा जो है ये क्लासेस ही प्रीलिम्स और इसके अकॉर्डिंग है, ACF के अकॉर्डिंग, है ना। तो वहाँ पर हमको आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए वो तरीके बताने हैं और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि उसके बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग वहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, जब आप मेंस की क्लासेस करते हैं तो उसके बारे में फुल डिटेल में मैं बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है, ये वो इंटरलिंक करके एक दूसरे से करते हैं। अभी क्या है, प्रीलिम्स एंड ACF, वो भी प्रीलिम्स एग्जाम ही है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। तो उसमें क्या होंगे, आपके पास ऑप्शंस होंगे, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, तो आज का अभी इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है आपका ट्राइबल ड्रिंक्स, जनजाति पेय बोलते हैं। एक है आपका गॉड एंड गॉडेस ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, जितने भी जनजाति हैं हमारे छत्तीसगढ़ में उनके देवी देवताएं, है ना, स्पेशली क्वेश्चन आता है। और एक है आपका टोटेम एंड टैबू। टोटेम एंड टैबू, गण चिन्ह या फिर इसको निषेध भी बोलते हैं ना। टैबू का मतलब निषेध होता है एक्चुअली में, मनाही, है ना। ये आप लोग देखेंगे, अभी इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये तो समझाने वाली ही चीज़ें हैं। चलिए एक स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे ट्राइबल ड्रिंक से स्टार्ट करते हैं, मज़ेदार चीज़ें हैं। ठीक है, ड्रिंक सिर्फ आप ही नहीं करते हैं भाई, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी है, तो ये ट्राइब्स में परंपराओं से है, चली आ रही है। तो देखिए क्या होता है, तो 4-5 चीज़ें हैं, नाम है, थोड़ा सा नाम भी याद रखें और ये भी हैं, जैसे सल्फी और ताड़ी। सल्फी और ताड़ी ये लगभग सिमिलर चीजें हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये पेड़ से, ठीक है, ज्यादातर ताड़ के वृक्ष होते हैं। ठीक है, ताड़ ट्री। एंड जो छिंद है, छत्तीसगढ़ में लोकल ताड़ बोल सकते हो आप, छिंद का उसका फल होता है, छोटा खजूर बोल सकते हैं। ठीक है, तो उनके पेड़ से उनके रस को जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, और उसको रात भर थोड़ा सा सड़ाते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा खट्टापन जो आ जाता है ना, टेस्टी हो जाता है इस टाइप का। तो उसको याद रखिएगा, सल्फी और ताड़ी, ये ताड़ और छिंद के वृक्षों से निकाला गया जूस एक्चुअली में। ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फी और ताड़ी, दोनों सेम है। जब हम माड़िया मुड़िया की बात करते हैं, मतलब बस्तर रीजन की बात करते हैं, तो उधर ज्यादातर सल्फी बोला जाता है, और जो बैगा है, बैगा उनको ताड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ताड़ी बोलिए, सल्फी बोलिए, तो लगभग सिमिलर है। ये पेड़ से निकलने वाले रस होते हैं, जूस होते हैं, जान लीजिएगा। तो सल्फी कौन कौन यूज करेंगे, तो मुड़िया और माड़िया लोग करते हैं। ठीक है, माड़िया और मुड़िया लोग सल्फी यूज करते हैं, ताड़ी जो है वो बैगा जो है ट्राइब से वो करती है। ठीक है, इनके ड्रिंक्स हैं जो पीते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ताड़ी या फिर सल्फी। ठीक है, अब देखिए ये तीनों को मैंने एक साथ लिखा, हांडिया, लांदा और कोसना। ठीक है, हांडिया, लांदा और कोसना, ये तीनों के तीने चावल से बनाए जाने वाले शराब ही हैं। भाई चावल से आप उसको रखते हैं भिगा करके और उसमें 2-3 दिन तक उसको जब सड़ाते हैं, ठीक है, तो जो चावल से बनता है तो उसमें क्या होता है, नशा तो आ ही जाता है, आपको पता ही है, शुगर और ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो सड़ करके, ठीक है, वो नशीला एक पदार्थ बन जाता है। आप नोटिस करना, ऐसा नहीं है जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आपको भी नींद आती है, मतलब चावल आप ज्यादा खाओगे ना तो उसमें होता ही है। तो उसको क्या करते हैं, 1-2 दिन और रख के, ठीक है, चावल से लगभग शराब ही बना ली जाती है। तो वही चीजें हैं, चावल के शराब को ही। तो जो कोरवा होते हैं ना, कोरवा पहाड़ी कोरवा, देहाड़ी कोरवा, आप जानते हैं कहाँ पे, सरगुजा रीजन में, उसको वो बोलते हैं हांडिया। क्यों, क्योंकि हंडी में पकाते हैं उसको, हांडिया। ठीक है, हंडी में पकाते हैं तो हांडिया नॉर्मली नेम दे दिया गया। और इसी चीज को जो उराव है, ठीक है, उराव, उसको कोसना बोलते हैं, कोसना, है ना। ये बहुत सारी किताबों में कोसमा दिया हुआ है, तो कोसमा नहीं है, वो कोसना है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, कोसना कौन बोलेंगे, उराव। और यही बस्तर रीजन में बहुत सारी जनजाति करती, माड़िया मुड़िया बस मैंने लिख दिया, एटसेट्रा भी लिख दिया है। ठीक है, तो मुड़िया, माड़िया और बस्तर की अन्य जनजातियां जितने भी हैं,
ठीक है, वो अगर इस चावल का जो शराब बनाती हैं यूज करती हैं ना, उसको लांदा बोलते हैं, लांदा। ठीक है, तो ये लांदा हो गया, आपका कोसना हो गया, आपका हांडिया हो गया। ये तीनों चीजें एक ही है, बस ट्राइब के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो नाम जो है अलग अलग है। ठीक है, और एक पेज है, गोंड, गोंड जैसे पेज है, तो गोंड के मतलब 3 टाइम का भोजन अलग अलग होता है। हालांकि पेज क्या होता है, ये भोजन नहीं है, ये ड्रिंक्स में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि खिचड़ी वगैरह खाते हैं ना, खिचड़ी तो खैर हो गया, जैसे हम लोग खीर बनाते हैं तो बहुत पतला बनाते हैं, सेवई बनाते हैं तो कभी कभी सूखा हो जाता है। तो दैट मीन्स ये है कि जैसे खीर बना दी है, वो बहुत पतला अगर बनाते हैं तो पे में आ गया, ड्रिंक्स में। ठीक है, तो वैसे ही पेज क्या होता है, चावल के बहुत बारीक टुकड़े होते हैं। छत्तीसगढ़ में उसको कनकी बोला जाता है। ठीक है, ये कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, चावल का बहुत ही महीन या बारीक कण, ये क्या कहलाता है, कनकी। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ राइस, वो आपका कनकी, ठीक है, कणकी कहलाता है। तो ये पेज जो है ना इसी से बनती है। ठीक है, उसमें चावल को मतलब वही कणकी को क्या बोलते हैं, डाल दिया जाता है और उसको नमक डाल करके इसको बनाया जाता है। बहुत टेस्टी भी होता है। ठीक है, न सिर्फ ट्राइब्स में, ये लोकल छत्तीसगढ़ियों में भी बनते हैं। ठीक है, तो हम भी हमारे घर में भी बनता था। ठीक है, दादा दादी नाना नानी लोग ये सब बनाते थे, तो ये मुझे आइडिया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पेज जो है ये क्या होता है। तो इनके मैं तीनों बता देता हूँ। जैसे कि सुबह ये लोग खाते हैं ना, तो इसको बासी खाते हैं, मतलब मॉर्निंग में आप करते हो, फिर आफ्टरनून में करते हो। ठीक है, नून में या जो भी नून में कर रहे हो, दोपहर का खाना। ठीक है, और एक इवनिंग का होता है, तो इस टाइप का उनका भी बटा है, ऐसा नहीं है। तो भाई मॉर्निंग में बासी खाते हैं और नून में क्या करते हैं, पेज, क्योंकि गर्मी के लिए ना बहुत अच्छा होता है। तो ये पेज ना इस टाइप का लिख लेना, है ना, ये पेज जो है, ये पेज लिखा रहा है, हालांकि पेज ऐसे ही लिख देता है। और इवनिंग में इसको बोलते हैं बियारी। ठीक है, बियारी, तो ये रात का भोजन है ना। तो रात में खाने की जनजातियों में परंपरा नहीं है भाई, वो इवनिंग में रात को ही, मतलब बहुत रात को नहीं करते हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ जाते हैं तो शाम को ही खा लेते हैं और 8 बजे सो जाते हैं। इसी वजह से उसको मैं नाइट ना लिखा हूँ। ठीक है, तो वो डिनर ना होकर के हमारा इवनिंग वाला हो जाता है। देखो, सुबह का, दोपहर का और शाम का। ठीक है, तो सुबह जो खाते हैं पीते हैं, बासी खाया पिया दोनों जाता है। ठीक है, तो बासी। ठीक है, और जो दोपहर में करेंगे पेज, क्योंकि पेज जो है फायदेमंद होता है। ठीक है, दोपहर में गर्मी के समय में हेल्थ के लिए अच्छा होता है और वर्क करने के लिए और एनर्जी देती है। ठीक है, इसलिए पेज। और रात में जो खाते हैं इसको बियारी बोलते हैं। तो ये पेज क्योंकि ऐसे ही पतला बनता है, गीला बनता है, जैसे कि अपन खीर वगैरह खाते हैं, बहुत पतला खीर खाते हैं ना, उस टाइप का वो पेज बनता है। ठीक है, बस वो खीर मीठा होता है और ये जो है पेज जो है वो नमकीन होता है, इतना ही अंतर है, लगभग सेम दाने होते हैं। क्योंकि पेज को ही वैसे छत्तीसगढ़ में आप देखोगे ना, तो बहुत अच्छे अच्छे चावल्स के जो टुकड़े हैं ना, उससे बनाया जाता है, तो वो और ज्यादा टेस्टी लगता है। ठीक है, इसी वजह से पेज, बासी, बियारी। तो यहाँ पर पेज जो है वो गोंड जनजातियों का क्या है, आपका एक ड्रिंक्स में दे दिया गया है, क्योंकि पूछा गया इसलिए मैं डाल दिया। तो मैंने तीनों बता दिया कि भाई उनके खाने और पीने का, ये भी पूछा गया ना भाई, जो गोंड है ना, तो वो ये आपका बैगा में भी आते हैं ना, ये चीजें बैगा में भी शामिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि गोंड की ही उपजाति है वो। तो अगर देता है कि भाई सुबह का खाना जो है वो बासी है और दोपहर का पेज है और बियारी है, ये किसका है ऐसे करके पूछ सकता है, तो बैगा या गोंड ले लेना, दोनों ऑप्शन में रहे तो गोंड लेना मेनली। ठीक है, होप से क्लियर हो गई होंगी। सल्फी ताड़ी जूस है ये पेड़ के। ठीक है, ताड़ वृक्ष का, छिंद वृक्ष का। ठीक है, छिंद आपका पेड़ है, ताड़ आपका पेड़ है, उसके जो जूस है सीधा पेड़ से ही निकाल देते हैं ना, रस, फल वल पत्ता ये सब नहीं सोचना। अब फ्रूट्स के जूस निकालना ये नहीं, वो फ्रूट जूस नहीं है, पेड़ को ही छेद करके वो लोग ना रस निकालते हैं, धीरे 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 टपकता है, वो बहुत लॉन्ग टाइम में आप देखोगे बहुत सारे पेड़ में ये सब निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी को तोड़ोगे तो दूध निकलता है, वैसे छिंद और ताड़ के पेड़ में क्या होता है, कंटिन्यू रस निकलता है। दैट मीन्स जो पानी एब्जॉर्ब किया रहता है ना, उसको कंटिन्यू देता है, थोड़े ज्यादा मात्रा में, इसीलिए हम इसको सल्फी या ताड़ी बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। तो मुड़िया जो है उसको सल्फी बोलते हैं बस्तर रीजन में, और बैगा जो है ताड़ी बोलते हैं, लगभग सेम है। हांडिया, लांदा, कोसना, तीनों चावल से बने हुए शराब हैं। ठीक है, मैंने कहा ही था, जल जंगल जमीन, मांस और मदिरा, तो ये जनजातियों की मेनली रही है परंपरा में। ठीक है, कि मांस मदिरा भी उनके इसमें है। आज ट्राइब्स में कई जगह जाओगे ना, तो लोग मेहमानों का स्वागत जो है इसी शराब से ही करते हैं। ठीक है,
उनके में कॉमन है, महिलाएं भी पीती हैं, ठीक है, पुरुष भी पीते हैं, सभी पीते हैं, तो कोई वो नहीं है, तो इसलिए कॉमन है। तो ये आप लोग याद रखना, हांडिया, लांदा और कोसना, ठीक है, चावल से बने हुए शराब है। हांडिया कौन बोलेगा, तो कोरवा लोग हांडिया बोलते हैं, ऊपर हंडी ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऊपर मतलब सरगुजा डिवीजन, ऐसा याद रखना। कोसना भी कहाँ, उराव लोग उसको कोसना बोलते हैं, और लांदा कहाँ, बस्तर रीजन में बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं किसमें, तो नेक्स्ट हम आते हैं गॉड एंड गॉडेस ऑफ ट्राइब्स। जो हमारे छत्तीसगढ़ के गॉड एंड गॉडेस हैं, देवी देवताएं हैं, उनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते ही रहता है, पूछ लेता है, कभी भी पूछ लेगा आपको कि इस देवी की पूजा कौन करते हैं, या पूछ लेगा कि इस जनजाति में कौन से प्रमुख देवी या देवता है। ऐसा नहीं है कि एक ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे मेन वाले हैं, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा, ठीक है, एक अभी लिख ही लेते हैं, जैसे कि वो फिर मिस हो जाएगा। जैसे बूढ़ा देव, दुल्हा देव, है ना, बूढ़ा देव और दूल्हा देव, ठीक है। एक है ठाकुर देव, अभी मैं ये बता दूंगा, चलिए, तो ये लिख लिया रहता हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, गॉड एंड गॉडेस में, तो देखो एक कोरवा जनजाति, मैंने जनजातियों को पहले लिखा, और उसके जो मेन गॉड या गॉडेस हैं, है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कुछ लोग देवी को मेन मानते हैं और कुछ लोग देवता को मेन मानते हैं, लेकिन याद रखना जो हमारे यहाँ ट्राइब्स हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो ट्राइब्स हैं वो पैट्रियार्टिक सोसाइटी वाले ही ज़्यादा हैं। दैट मीन्स पितृ सत्तात्मक जनजाति ज़्यादा है, मतलब सभी हैं लगभग, ठीक है। और जो मात्र सत्तात्मक है वो आपको असम साइड ही मिलते हैं मेनली, ठीक है, उधर मात्र सत्तात्मक मिलेंगे। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की जितने भी जनजाति हैं वो आपके पितृ सत्तात्मक ही हैं, पेट्रियोटिक सोसाइटी वाले ट्राइब्स ही हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं अगर बात कर रहा हूँ कोरवा जो जनजाति है, इनकी जो मेन गॉड या गॉडेस इसीलिए लिखा, तो इनकी गॉडेस है खुड़िया रानी, ठीक है। खुड़िया रानी को ये प्रमुख देवी के रूप में पूजते हैं, याद रखना, ठीक है। कोरवा कहाँ पे मिलते हैं, तो देख चुके आप सरगुजा डिवीजन में पहाड़ी कोरवा, देहाड़ी कोरवा, यही बटे हुए थे, जिसमें से पहाड़ी कोरवा प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, तो वो दोनों मानते हैं, बस वो दोनों एक ही हैं। वो लोग, कुछ लोग जो गांव साइड बस गए, ठीक है, तो वो लोग थोड़े से समझ गए, अब ये पहाड़ में जो आज भी रहते हैं पहाड़ी कोरवा है, लेकिन कोरवा लोग खुड़िया रानी को मेन अपना देवता जो है वो मानते हैं, इसको आप लोग याद रखना। फिर बैगा की अगर बात करें तो बैगा जो है बूढ़ा देव को मानते हैं। बूढ़ा देव, देखो ये बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ये ज्यादातर आएंगे ना, तो ये शिव जी हैं, याद रखना। आपका जो भोरम देव का मंदिर है, मैं बताया था, वो जनजाति देवता है। तो भोरम देव कहां पर है भाई, कवर्धा में है। कवर्धा किस रेंज में है, तो मैकल रेंज में है। मैकल रेंज में कौन मेनली ट्राइब्स हैं, तो बैगा है। और बैगा के देवता प्रमुख कौन हुए, बूढ़ा देव, इसीलिए उसको जनजाति देव बोला जाता है। और याद रखना बूढ़ा देव और दूल्हा देव, तो एक है ना मड़वा महल को जो देवता है वो दूल्हा देव के नाम से जाना जाता है। दोनों शिव जी ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं, ठीक है। तो बूढ़ा देव बोले, दूल्हा देव बोले या ठाकुर देव बोले, ठीक है, ये तीनों के तीनों लगभग इन्हीं के ही देवता है, ठीक है। प्रमुख देवता बूढ़ा देव हैं, दूल्हा देव को मानते हैं, और प्रकृति की रक्षा के लिए अलग मानेंगे, पशु पक्षी की रक्षा के लिए अलग मानते हैं। तो इसी टाइप का वो लोग दूल्हा देव और ठाकुर देव को भी मानते हैं। ठाकुर देव को भूमि की रक्षा के लिए और दूल्हा देव को प्रकृति और इन सब चीजों के लिए रक्षा के लिए मानते हैं, ठीक है, कृषि और इन सब चीजों के लिए। तो याद रखना बैगा प्रमुख देव बूढ़ा देव है, शिव जी ही हैं, ठीक है। बिंझवार, जो बिंझवार है ये भी देवी के उपासक हैं। विंध्यवासिनी देवी जो है इनकी प्रमुख देवी हैं, बिंझवार जनजाति, ठीक है। जो आपके धमतरी के बिलाई माता है ना, वो भी विंध्यवासिनी देवी ही कहलाते हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर विंध्यवासिनी देवी के रूप माने जाते हैं, ये आपको याद रखना। तो बिंझवार जनजाति, ठीक है, कौन, वीर नारायण सिंह वाले, तो वो पूरे ट्राइब्स उनके जो वंशज हैं, ठीक है, उनमें से एक वो थे, तो ये विंध्यवासिनी को मानते हैं, याद रखना। फिर है मुड़िया जनजाति, मुड़िया या मुरिया, ये अंगा देव को मानते हैं, अंगा देव, ठीक है, अंगा देव इनके प्रमुख देव हैं। फिर ओराव की अगर बात करें तो ओराव सरना देवी है ना, ओराव भी सरना देवी को अपनी प्रमुख देवी जो है वो मानती हैं, ठीक है। अभी इनके साल वृक्ष में इनका निवास मानते हैं, मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है, उसमें फूल वगैरह लगते हैं, तो काफी बहुत जबरदस्त लोग नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, सरहुल गीत गाते हैं, सरहुल नृत्य करते हैं, बहुत ही सुंदर होता है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त लोग करते हैं ना।
उराव लोग काफ़ी फेमस है ये, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जब उराव ट्राइब्स पढ़ेंगे ना तो एक जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स होंगे उनके बारे में मैं डिटेल में भी बताऊंगा आप लोग को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहीं पे मैं बता दिया कि उराव जो है वो किसको मानते हैं, सरना देवी को, और इनका निवास मतलब इनको कहाँ पे मानते हैं, तो साल की जो वृक्ष है, ठीक है, उसमें इनका निवास मानते हैं। जैसे फूल लगती है, सुंदरता, ठीक है, बसंत ऋतु आते ही तो ये लोग क्या करते हैं भाई, उसके चारों ओर एकदम घूम घूम कर नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, बड़ा ही जबरदस्त है ना वो नृत्य और गीत होते हैं, इसलिए वो याद रहेगा। उराव, सरना देवी। कंवर की बात करें तो कंवर जो देवता को मानते हैं उनको बोलते हैं सगरा खंड, सगरा खंड, ठीक है, ये भी शिव पार्वती माता जी से ही रिलेटेड है। फिर भतरा, भतरा जो जनजाति है, सीकार देवी करके लिखा रहता है, एक्चुअली में सीकर देवी है वो, ठीक है, कई कई लोग लिख देते हैं सीकार देवी करके, सीकर देवी। एक्चुअली में जब इंग्लिश में लिखोगे तो KA आता है, और इसका ट्रांसलेशन कर दोगे तो कई बार शिकार हो जाता है, ठीक है, वो एक्चुअली में सीकर देवी है, बट इंग्लिश में SIKAR ये कॉमन है, ठीक है, तो इसको याद रखना, सीकर देवी। फिर अगर मैं बात करूं कमार की, तो कमार जो जनजाति है वो छोटे माई और बड़े माई है ना, उनको मानते हैं। कई कई जगह भाई लिख दिया रहता है, तो छोटे माई बड़े माई को मेन देवता मानते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये चावल का बहुत मन, कनकी कनकी ये पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए लिख दिया था। बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव, समझ गए, ये बैगा लोग तीनों को मानते हैं। ठाकुर देव ज्यादातर जनजातियां ना मानती हैं, एक से ज्यादा देवी देवताओं को मानते भी हैं, और इसमें एक अच्छा अच्छा नाम भी है, ठीक है, जैसे कि कोई 4 देवी देवता को मार रहा है, कोई 5 को मार रहा है, कोई 6 को मार रहा है, और कोई 7 को मार रहा है, ठीक है, तो इसके लिए एक ना नाम भी है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, याद रहेगा, ठीक है, ये साइड में, ठीक है, पेन पेन करके आता है, ये मैं लिखा भी था आप लोग के लिए, ठीक है, नालुंग, नालुंग पेन, नालुंग, इसको हिंदी में लिख रहा हूं नालुंग पेन, ठीक है, एक नालुंग पेन हुआ, और दूसरा हुआ संयुंग पेन, संयुंग पेन, ठीक है, एक होता है आपका सारुंग, सारुंग पेन, और एक होता है आपका येरुंग पेन, ये रुंग पेन, ठीक है। तो ये नासा टाइप का ऐसा कुछ याद रख सकते हो। ये जो 4 देवी देवता को मानते हैं ना, उसको बोलते हैं नालुंग पेन, 5 को मानते हैं तो सयुंग पेन, 6 को मानते हैं तो सारुंग पेन, और 7 देवी देवता को मानते हैं तो येरुंग पेन बोला जाता है, ठीक है। ये नंबर ऑफ, ठीक है, गॉडेस है ना, गॉडेस, तो इसको याद रखना, जो देवी देवता को मानते हैं उसको ये बोलते हैं। तो नालुंग पेन किसको बोलते हैं भाई, जो 4 देवी देवता को माने, ठीक है, संयुंग पेन 5 वाले को, सारुंग पेन 6 वाले को, और 7 वाले को बोलते हैं येरुंग पेन, ठीक है। तो ये भी अपना अपना है, जनजाति समाज में अनेक अनेक, ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग टोटेम और टैबू आया, ठीक है, टोटेम और टैबू अगर देखा जाए तो बहुत अंतर है, अगर देखा जाए तो कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है, ठीक है, बट दोनों में एक चीज है, ठीक है। टोटेम का मतलब ये होता है इनका जो पर्टिकुलर एक साइन है, जैसे कि कांग्रेस के पास अपना पंजा है और बीजेपी के पास अपना कमल है, ये साइन है ना, आप उससे जान गए कि भाई ये कांग्रेस है। जैसे ही कमल का फूल देखते हो तो बीजेपी जान जाते हो, पंजे का निशान देखते हो तो जान जाते हैं। एज इट इज काइंड ऑफ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी ऐसा सिंबॉलिक चीजें हो सकती है, जैसे कि हम नेशनल एम्बलम में जैसे अशोक स्तंभ देखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि राजकीय चिन्ह है, ठीक है, आपका अशोक चक्र वगैरह दिखता है, तो ये सब वही है, छत्तीसगढ़ सरकार का अपना साइन है, एम्बलम है। वैसे ही, ठीक है, जनजातियों में ये चिन्ह की परंपरा रही है, ठीक है, ये ट्रेडिशन है, जेनेटिकली ये आई है ट्रेडिशन में, आज भी इनमें चलता है। तो यहां पर क्या होता है, देखिए, गण चिन्ह को समझते, फिर टैबू को भी मैं बता दूंगा। दैट मीन्स टोटेम, टोटेम क्या है इन जनजातियों में, ठीक है, क्योंकि ये नेचर के साथ है ना बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहते हैं, ठीक है, प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा संतुलन बना करके रखते हैं, और इनकी मान्यता है कि ये प्रकृति जो देवी है ना, ये हम पर रुष्ट हो जाएंगी, इसलिए इनको पूजा पाठ करके खुश करने का एनी टाइम प्रयत्न करते रहते हैं, और वो काम तो बिल्कुल नहीं करते जो इनके प्रकृति देवी को, ये ज्यादातर प्रकृति देवी और इन सब चीजों से ज्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो इनकी देवी देवता को पसंद नहीं है वो काम ये बिल्कुल नहीं करते, और इन्हीं
सब के कारण, ठीक है, इन्होंने कुछ रीति रिवाज और चिन्ह बना करके रखे हैं जो टोटेम, गण चिन्ह या टैबू, निषेध कहलाते हैं। ठीक है, टैबू का मतलब निषेध होता है, दैट मींस टू हैव टू बैन, मतलब बैन कर देना, सीधा सीधा, ठीक है, बैन लगा देना, इसको करना ही नहीं है। जैसे कि आज भी हमारे नियम है, आप गांजा नहीं बेच सकते, चरस नहीं बेच सकते, दैट इज इलीगल। ठीक है, वैसे ही और गण चिन्ह क्या है कि आपको जैसे कि आपके पास ये है ड्यूटीज हैं, ठीक है, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो क्या है, आपके पास है कि ये करना चाहिए, यू शुड डू दैट। ठीक है, और आजकल तो कुछ कुछ चीज़ों में आपके पास ये भी बन रहे हैं कि भाई अगर आप नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड गण चिन्ह। तो वही कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज से, और कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर सकते हैं जो इलीगल आपके एक्टिविटीज हैं टैबू से। ठीक है, अब वो कैसे देखते हैं? ठीक है, तो गण चिन्ह टोटेम क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। गण चिन्ह टोटेम दैट इज अ kind of animal, bird, plants, tree और any kind of natural things। वो सूर्य, चांद, तारे कुछ भी हो सकते हैं, धरती हो सकती है, कुछ भी नेचुरल थिंग्स को याद रखना। ठीक है, एनी काइंड ऑफ नेचुरल थिंग्स, सूरज हो, चांद हो, तारे हो, बिजली हो, व्हाटएवर। ये नहीं कि छत को बना दिए, इसको बना दिया, ऐसा नहीं। धरती हो सकती है, पत्थर हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, ठीक है, गड्ढे या नदियां हो सकती है, नेचुरल थिंग्स की मैं बात कर रहा हूं। कोई प्लांट हो सकता है ना, कोई प्लांट हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, कोई आपका एनिमल हो सकता है, कोई आपका बर्ड हो सकता है, कोई आपकी मछलियां भी हो सकती हैं, फिशेस वगैरह, जलीय जीव जंतु, कछुआ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। एनी काइंड ऑफ मरीन एनिमल्स बोल सकते हो, है ना, मैरिन ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, कुछ भी एक जीव, है ना, या फिर आपका कोई भी प्रकार का जीव जंतु। ठीक है, कोई भी प्रकार का जीव जंतु, एनी काइंड ऑफ एनिमल, बर्ड्स, व्हाटएवर। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आप बोल लीजिए। ये हो गए, प्लांट्स हो गए, ट्री हो गए, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, और नेचुरल थिंग्स भी है। ये नहीं कि जरूरी नहीं कि पहाड़ जैसे मैं बोल दूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए मैंने नेचुरल थिंग्स की बात कही। इनको ये क्या करते हैं, याद रखना, टोटेम में ये सारी चीजें शामिल हैं। इनको ये क्या करते हैं, इनको अपना गण चिन्ह बना देते हैं। ये जनजाति द्वारा बटे हुए हैं अलग अलग पार्ट में, और इनको गण चिन्ह बना देते हैं जिसका वो सम्मान करते हैं। याद रखना, जिसका वो सम्मान करते हैं, उसको पूजते हैं, उसको पूजते हैं, और किसी भी कंडीशन में उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। तीन चीजें हैं, एक तो सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे, किसी भी कंडीशन में उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये नुकसान नहीं पहुंचाना काइंड ऑफ टैबू हो जाता है, काइंड ऑफ टैबू हो जाता है। लेकिन टैबू क्या होता है, किसी चीज में बैन होता है, बैन ही होता है ना, तो वो टोटेम से जुड़ा हुआ है। कई चीजें रहती हैं कि वो सिर्फ टैबू को मानते हैं, लेकिन गण चिन्ह को उनके पास नहीं है। ठीक है, लेकिन इस गण चिन्ह में तीन चीजें शामिल है। दैट मीन्स जैसे कि वो हो गया ना कि भाई फिनांस बिल और मनी बिल, तो मनी बिल इज अ काइंड ऑफ फिनांस बिल, बट एवरी फिनांस बिल कैन नॉट बी मनी बिल। उस टाइप का हो गया है ना, आप इस टाइप का समझते हो तो मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। या फिर वेन डायग्राम से समझते हैं कि भाई एक घर है और इसके अंदर एक कमरा है, तो एक कमरा जो है वो घर पूरा पूरा नहीं हो सकता, लेकिन घर में कमरे होते ही हैं, बस ऐसा समझ लीजिए। तो वही चीजें हैं, टैबू इज द पार्ट ऑफ टोटेम, गण चिन्ह का पार्ट है, लेकिन गण चिन्ह थोड़ा बड़ा है, वो पूरा पूरा टैबू नहीं हो सकता। तो उसमें क्या क्या शामिल होगा कि वो उनके लिए सम्मान करेंगे, उनकी पूजा करते हैं, और उनको किसी भी परिस्थिति में नुकसान नहीं पहुंचाते। ये तीन चीजों को मेनली याद रखना। अब वो क्या हो सकते हैं, तो वो कछुआ हो सकता है, वो कोई मछली हो सकती है, वो कोई पक्षी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, शेर, चीता, टाइगर, भालू, जो भी, ठीक है, या फिर सूरज हो सकता है, चांद हो सकता है, कोई पहाड़ी हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, ठीक है, कोई पौधा हो सकता है, जैसे तुलसी, है ना, आप सम्मान करते हैं, ठीक है, उसको पूजा करते हैं और उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। दैट इज काइंड ऑफ गण चिन्ह, टोटेम। ठीक है, लेकिन वो हमारे यहाँ सम्मान पूर्वक देखी जाती है पूरे इसमें। लेकिन आया कहाँ से वो टोटेम और गण चिन्ह से आया है। जैसे कि कुछ जनजाति है, जैसे कि कंवर है ना, कंवर में मैं भूल रहा हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा। कंवर जनजाति में शायद कछुए को टोटेम माना जाता है। दैट मीन्स उसकी पूजा करते हैं वो लोग, है ना। उसको कई लोग को क्या लगता है टोटेम मतलब उसको मार के खा जाते हैं, उसका शिकार करते हैं। नहीं भाई, वो वैसा नहीं है, बल्कि वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति या पूरा का पूरा पर्सन भी, बहुत लोग उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उनको सजा भी दी जाती है पूरे गांव से, और इन सब से आज के डेट में अवेयर भी हो गए हैं, तो उनको पूरा दंडित भी करते हैं, पनिश देते हैं कि भाई आपने हमारे इस चीज का नुकसान किया है, उसकी भरपाई के लिए। ठीक है, अगर कोई दूसरा करता है, दैट मीन्स अगर कछुआ को किसी ने टोटम बनाया, कोई जनजाति, और अगर कोई दूसरी जनजाति या दूसरा कोई व्यक्ति अगर उसको नुकसान पहुंचाया, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी होती है। मैंने कहा ना, किसी भी कंडीशन में नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन नुकसान पहुंचाने वाले को पनिश
भी करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आपको क्या किया जाएगा, एक व्यक्ति होगा तो उसको भी पनिश किया जाएगा, अगर कोई ग्रुप है बहुत ज्यादा मात्रा में तो उनको भी पनिश करते हैं, उसके लिए वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पूरे युद्ध करते हैं, अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। तो ये है आपका टोटेम, और उसी का एक पार्ट है टैबू, जो सीधा सीधा बैन होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, कमार जो जनजाति है वो घोड़े को छूना ही पाप समझते हैं, मतलब छूना बैन है, दैट इज कॉल्ड टैबू ओनली, ठीक है। बैन है वही चीजें टैबू है, इसका अर्थ ही निषेध होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं जैसे कंवर जो जनजाति है उसमें क्या होता है कि परिवार की किसी मृत्यु हो जाती है घर में तो घर को त्याग देते हैं, अब वो रहेंगे ही नहीं, निषेध है, वो वहां नहीं रह सकते, दैट काइंड ऑफ प्रवेश निषेध लिखा है, दैट इज टैबू, दैट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ टोटेम बट नॉट अ कंप्लीट है ना। और टोटेम क्या होता है, ये इसका बड़ा वो हो गया जिसमें उस पर्टिकुलर चीज का क्या करेंगे, जैसे ये कछुआ को मान लिए, जैसे कोई मछली है, मूंगार मछली इस टाइप की जो है, उनका प्रिजर्वेशन करते रहते हैं वो, इसी के कारण वो चीजें बची रहती है, ठीक है। कोई हो सकता है कि कोई मगरमच्छ को मान ले, कोई गिद्ध को मान ले, ठीक है, कोई किसी और पशु या पक्षी को मान ले, तो उसकी क्या करते हैं, वो पूजा करते हैं। जैसे साल वृक्ष को मान लिए, तो साल वृक्ष की क्या करेंगे, वो सबसे पहले तो उसका सम्मान करेंगे, मैंने कहा पूजा भी करते हैं, और इसको किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं पहुंचाते, अगर कोई नुकसान पहुंचाया तो उसको पनिश भी करते हैं, अगर कोई व्यक्ति हो तो भी पनिश करेंगे, पूरा सोसाइटी हो तो उसको पनिश करेंगे, उसके लिए पूरा युद्ध वार और वो क्या कर लेंगे, उसके लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए इस टोटेम और टैबू का बहुत ज्यादा महत्व है, आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, ट्री, बर्ड, एनिमल, ये सारी चीजें जो है ना, हो सकता है आपके किताबों में नोट्स में नहीं दिया हो, और दिया भी है तो बहुत शॉर्ट में दिया है, शायद वो क्लियर ना किया हो, लेकिन होप सो मैं जो क्लियर किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। बट मैं क्लासेस ऐसे करने की कोशिश करता हूं कि आपकी छोटी से छोटी चीजों को भी मैं ध्यान में रखूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं पहले से, तो मैं समझता हूं कि किस किस लेवल पे क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं, इसीलिए एवरी डायमेंशंस में मैं उसको कवर करने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। फिर भी ह्यूमन एरर है ना, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट करिए, है ना, इन सब चीज़ों को। तो होप सो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने कहा जितनी चीज़ें मैं बताया हूँ एक एक चीज़ें याद होनी चाहिए, और अगर याद नहीं हो रही है तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, लेकिन ये सब इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं बता रहा हूँ, जब एग्जाम दोगे ना तब समझ में आएगा। नहीं सर सही बोल रहे थे, हम तो कुछ और लेके बैठे थे, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं तो इस पर बिलीव करता हूँ कि भाई मिनिमम इनपुट दो और मैक्सिमम आउटपुट लो, ठीक है। जो चीजें जहां से आ रही है ना उस पर एकदम गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको चाहता तो जनजातियों के बारे में फुल डिटेल में बताता, बहुत ज्यादा डिटेल में, ये जनजाति है, कहां से आई, इतना कितना पॉपुलेशन है, कौन कौन से एरिया में रहते हैं, इनके देवी कौन है, इनके देवता कौन से नृत्य करते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, क्या क्या आभूषण पहनते हैं, वो सारी चीजें मैं दे सकता हूँ। एक एक का आया 42 ठोक जनजाति पढ़ोगे, किसका याद रखोगे? आपको याद तो रहेगा कि यार ये कपची किसी का वस्त्र तो था, ये बैगा पहनते हैं कि मुड़िया पहनते हैं कि उराव पहनते, क्या पहनते, आप कंफ्यूज हो जाओगे। दैट इज व्हाई मैंने ये निकाला कि भाई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका टारगेट है एग्जाम क्रैक करना, ठीक है ना, कि उसमें पीएचडी हासिल करना, इसी वजह से मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई, ठीक है। और आपको वो चीजें मैं देने की कोशिश कर रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। और जहां पे समझने की जरूरत है, जो चीजें नहीं दी हुई है उसमें मैं डिटेल से बता दिया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इस टॉपिक में अब डाउट बचेगा, आप दूसरे से जाकर के पूछ लीजिए, वो इतना पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं, उसको क्लियरली पता ही नहीं चलता है, क्योंकि दिया ही नहीं रहता है किताबों में, है ना। तो जहां पे दिया रहता है वो सारी चीजों को अच्छे से आप समझ पाएंगे, और दिया भी रहता है तो कोई लोग नहीं समझ पाते, इसके लिए 3-4 किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो भाई आप क्यों पढ़ोगे, हम हैं आपके लिए, और आपके लिए वो इजी वे में आपको दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको बिल्कुल अप्रूव कर सकते हो, कहीं पे भी जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। होप सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये देवता है और ये देवता को मानने वाले नंबर ऑफ ये भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना, ठीक है। टोटेम गण चिन्ह है ना, टोटेम को गण चिन्ह बोला जाता है। टोटम भी कभी कभी दे देता है, टोटम क्या है करके हिंदी में लिख देता है ऐसा, टोटम क्या है, तो याद रखना भाई, हिंदी वाले भी टोटम या फिर कभी कभी दे देगा टोटेम, तो ये टोटेम ऐसा लिखा, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। 2-3 बार देखिए, अगर याद नहीं होते हैं तो लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही, गारंटी के साथ दे रहा हूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।